ये इसका पूरा नाम है CGRL 84mm CGRL कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर। ये एंटी नक्सल ऑपरेशन में जब बड़े बड़े जंगलों में हम जाते हैं, अधिक मात्रा में अगर उग्रवादी मिलती है तो ये फायर करेगा, कारगर फायर करके उसको मैंने पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने का ये काम करता है। जो कंधे पे रखकर फायर करते हैं, ये वेपन में जितने भी वेपन है सबका कुछ ना कुछ रिकॉइल मिलेगा, लेकिन एकदम रिकॉइल लेस वेपन है। जितने भी हमारा सब एंटी नक्सल ऑपरेशन वेपन है, सारा चीज ठीक है। हाँ, ये हो गया। उसके बाद है अभी इंसास, ये इंडियन मेड 5.56 into 45 mm इंसास LMG है। ये भी लाइट मशीन गन है, ये भी लाइट मशीन गन है, लेकिन ये क्या है, लाइट मशीन गन, ये इंडियन मेड है, ठीक है। और इसका जो एमुनेशन है वो यूनिवर्सल है 5.56 mm, जो कि M16 में भी इसका यूज किया जाता है। बाकी कैपेसिटी, मैगजीन कैपेसिटी दोनों ही एकदम सही है, एक ही प्रकार, ठीक है। और एक हमारे पास है ये PSG, ये स्नाइपर राइफल है। या फिर आप बाय द वे अर्बन ऑपरेशन आप करते हैं कहीं शहर में, आपको कहीं पर टेररिस्ट अगर मिल गया तो ये हाई ऊपर से आप बढ़िया से इसको फायर करके मैंने 1 किलोमीटर तक दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक है, ठीक है। और ये जो है, ये अभी हमारा स्पेशल टास्क फोर्स का ये कॉमन हर एसाल्ट ग्रुप बोलते हैं हमारा, तो एसाल्ट ग्रुप का ये राइफल स्नाइपर राइफल है, हाँ? भी निकलने वाले कोई भी दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। ये है AKM यानी AK-47। हाँ, ये पूरा राइफल AK-47 है। और इसमें ये माउंट होता है, ये है UBGL यानी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बोलते हैं। 40 mm का इसमें राउंड आता है, वो मजल से लोडेड होके ये आप दोनों तरीके से इसको फायर कर सकते हैं। एम्ड फायर भी हो जाएगा और ट्रेजेक्टरी फायर भी होगा। ये एरिया वेपन, ये UBGL एरिया हो जाएगा। और फिर ये राइफल से आप मैंने दोनों तरीके से फायर कर सकते हैं, बम भी फायर कर सकते हैं और गोली भी फायर कर सकते हैं। ये जो है, ये इंसास राइफल हमारे पास है जो इंडियन मेड है, और अभी इसका लॉन्च हुआ है। ये इंसास राइफल का UBGL है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर फायर करता है। बशर्ते इसमें और इसमें डिफरेंट सिर्फ लोड का है। ये मजल से लोडेड होता है आगे से, और ये ब्रिज लोडेड होता है, ये खुलता है, ये आगे जाता है और यहां से इस तरह का राउंड क्या होता है इसमें दाखिल होता है। सेम है दोनों का, 50 मीटर से लेकर आप 250 से 300 तक का आप आराम से इसमें फायर कर सकते हैं, ठीक है। ये पुराना राइफल है SLR सेल्फ लोडिंग राइफल 7.62 का। और ये है जो अभी अपना भारत सरकार का मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया जो राइफल है, टार त्रिची असॉल्ट राइफल। हाँ, ये तिरुचिरापल्ली चेन्नई में बनाया हुआ राइफल है जो फुली मेड इन इंडिया। ये सारा चीज जो AKM है रूस का बना हुआ है, सेम है। चलने का रफ्तार या फिर इसका जो प्रिंसिपल है चलाने का सेम है, एमुनेशन कैलिबर सारा चीज सेम है। इसका एक वर्जन और अभी इंडिया में आ गया है, टार 25 करके, ठीक है। अभी हमारे पास नहीं आया लेकिन बन चुका है। उसके बाद ये इंसास राइफल का एक लेटेस्ट वर्जन है, इसको बोलते हैं एक्सकैलिबर। ये फोल्डेबल है, बट फोल्डेबल है यानी कॉम्पैक्ट हो जाता है, कहीं भी आप जैकेट में छुपा के भी आप जा सकते हैं इसको लेकर, कैरी ऑन। हाँ, एकदम कैरी कर सकते हैं, ठीक है। कैरी करने में सबसे आसान हो जाता है। ये फोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे ये कॉम्पैक्ट हो गया। आप इसको यहाँ पे आराम से यहाँ पे छिपा दीजिए, ऊपर से ओवरकोट लगा लीजिए, छिप गया, ठीक है। ठीक है ना। और ये हमारा मैंने सबसे असॉल्ट राइफल में सबसे लेटेस्ट है SG-553। ये इंसास कैलिबर का वेपन है, स्विस गन है, मेड इन स्विट्जरलैंड। हाँ, इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, ये 30 राउंड का राइफल है। अगर जितने भी राइफल है AK-47 में आपको 30 का मिलेगा, बाकी इंसास में 20 का मिलेगा, लेकिन ये 30 का राउंड है, ठीक है। इसमें टेलीस्कोप लगा के भी आप फायर कर सकते हैं और बहुत कॉम्पैक्ट है। ये भी बैरल छोटा हो जाता है, ये भी छोटा, हाँ ये भी छोटा हो जाएगा, सेम है। आराम से इजी, हाँ एकदम, ये भी इजी टू कैरी है, कॉम्पैक्ट, छिप जाएगा, ठीक है ना। ये 9mm कार्बाइन है, हाँ ये 9mm कार्बाइन है, ठीक है।
ये अब पुराना हो चुका है, इसके बदले में अब ये इस तरह का वेपन नया आ गया है। ये है 9mm MP5 HK एक्लेरन कॉज जर्मनी मेड। ये झारखंड में हमारे पास सबसे लेटेस्ट वेपन है। ये शॉर्ट वेपन है, यानी 100 मीटर तक का रेंज में फायर करने वाला वेपन है और फुली ऑटोमेटिक। इसके मैगजीन में कितने? 30 राउंड। इसमें भी 30? हाँ, इसमें भी 30 राउंड, बशर्ते कैलिबर सेम है। इसका और इसका कैलिबर सेम है। ये अभी सबसे अच्छा झारखंड सरकार में, झारखंड पुलिस में ये लेटेस्ट पिस्टल है 6 9mm 6 ठीक है, मेड इन जर्मनी है, 9mm का। इसमें 15 राउंड तक एक मैगजीन में इसका कैपेसिटी है, ठीक है ना। हाँ, ये इंडियन मेड है ऑटो। हाँ, ये इंडियन मेड है ऑटो पिस्टल, ठीक है। और ये है PPTS बोलते हैं इसको प्रोजेक्टर पैराटेक्निक हैंड। यानी इसमें 3 प्रकार का कार्ट्रिज आता है, 3 कलर का, ग्रीन, व्हाइट और रेड। इसमें कार्ट्रिज फायर करके ये कॉक किया जाता है इस तरह से, और इसको फायर किया जाता है ऐसे करके। ये 60 मीटर तक ऊपर जाकर रोशनी देगा। अच्छा, मतलब अगर किसी हाँ, अपना पोजीशन जाहिर करना है, भाई दी हम पोजीशन इस पोजीशन में, या फिर दुश्मन ज्यादा है, या फिर लड़ाई रुक चुकी है, उस तरह का सिग्नल देने के लिए ये काम का आता है, ठीक है। और ये नंबर 336 HE हैंड ग्रेनेड का, इसी को बोलते हैं हैंड ग्रेनेड, या नॉर्मली भाषा में बोलते हैं हाथगोला, यही है, ठीक है। इसको इस तरह से पिन खींच के फेंका जाता है और 4 सेकंड में ब्लास्ट होता है। और ये है TG गन, यानी टीयर गैस गन। जब भीड़ होता है, उग्र भीड़ होती है ना, उस उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये गन का यूज किया जाता है। इसमें काटी जाता है, ठीक है। और ये मॉब कंट्रोल के लिए ये राइफल है RBL रबर बुलेट लॉन्चर। हाँ, इसमें गैस होता है, गैस के जरिए चलता है। यहाँ पे राउंड जाता है, छोटा छोटा रबड़ का बुलेट आता है। और इसमें एक और महारत हासिल है, ये कम ऊंचे उड़ने वाले जहाज को भी मार गिरा सकता है। कंधे खुले रान में भी रखे इसको हम फायर कर सकते हैं। था ये काफी भारी होने के कारण क्या आजकल का जो आधुनिक युग में इसको रोका गया, क्योंकि देखिए एक जवान इसको बहुत लॉन्ग माने 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक कैरी करने नहीं सकता। इससे जवान थक जाता था। लड़ाई करने में क्या होता है, मन कमजोर जैसा हो जाता था, थक जाता था, वो लड़ाई करने में असमर्थ हो जाता था। यही दृष्टि को देखते इसको झारखंड में अभी स्टेट में अभी भी 0.22 मिनीचर माने फायर करता है अभी भी। अब ये है, देखिए पहले का जो हमारा था 0.38 रिवॉल्वर, ठीक है। इस क्या है आपको चेमर रोड है, ये आपको क्या है, इसमें पहले 6 राउंड गोली आता था, ठीक है। 0.38 जो गोली होता है उसमें भरा जाता था, उसमें 6 राउंड तक। अब ये भी ये दिखाया जाता था, अब बंद हो गया। पहले के मूवी में हाँ, दिखाया जाता था इसका भी, ठीक है। 15 मीटर रेंज है अपने। ये गुत्थम गुत्थे की लड़ाई के लिए सबसे कारगर माना गया। जैसे कि आप किसी घर में ऑपरेशन कर रहे हैं तो बड़ा हथियार तो ले जाएंगे, ये छोटा हथियार है, जैसे टारगेट हम तुरंत यहीं से बर्बाद कर सकते हैं, इसको तुरंत यहीं बर्बाद सकते हैं, उसके लिए बहुत कारगर हथियार है। सब हथियार को अपना अपना महारत हासिल है, सब इसको अपना अलग है, इसको अपना अलग है। सभी लड़ाई में सबका सारे हथियार का अलग अलग काम होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, राउंड की क्षमता कम हो गई, 6 राउंड तक। अब इसी को बनाया गया आपको 9M पिस्टल FNHP भी फेब्रिनेशन है, ठीक है। बहुत अच्छा हथियार। हमारे इंडिया में ये 2 किस्म का हथियार है, एक ये ब्रोनिंग है, दूसरा है ऑटो, ठीक है। ब्रोनिंग देखिए इंडिया में 3 बनाया गया था, एक ब्रोनिंग था, एक ऑटो था, एक बेल्जियम। तो बेल्जियम विदेश चला गया। अभी भी क्या इसकी मैगजीन में 13 राउंड आता है, आराम से फायर कर सकते हैं, ठीक है। ये भी सेल्फ लोडिंग रहता है, सेल्फ है माने सेमी ऑटोमेटिक है, खुद एक बार कोक करने के बाद कंटिन्यू आप फायर कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये इसका मैगजीन हो गया, ठीक है। इसका मार्क रेंज कितना है? रेंज है 15 मीटर। 15 मीटर तो टारगेट को आराम से बर्बाद कर सकते हैं। 15 मीटर इसलिए 15 मीटर आराम से देख के फायर करते हैं, छोटे बैरल। लेकिन 50 मीटर में भी आदमी को मार सकता है अगर जगह में लगे तो, जैसे सीना में लगे, खोपड़ी में। तो इसको क्या है, मैंने थोड़ा मजबूती देने के लिए इसको तांबा कॉपर का तार बांधा जाता है, ठीक है। तो ये है डिस्चार्जर का, इसमें शटर होता है जो विंडो बोलते हैं, विंडो खोलते हैं 1/3 भाग खोलेंगे तो 50 मीटर फायर होगा। इसी तरह से हम लोग सेट करके फायर करते हैं। ये हो गया जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, ये ड्रिल ग्रेनेड। हाँ, ये ड्रिल ग्रेनेड है। ड्रिल ग्रेनेड का पहचान क्या था, बॉडी रंग का सफेद होता है, इसके 5 सूरज। इसको क्या करते थे हम लोग, खोलने के बाद
इसी आधार डालने के बाद इसको आर्मी रिंग निकाल इसमें आर्मी रिंग नहीं होता था उस समय, आर्मी रिंग सिर्फ इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डालने के बाद हम लोग सेफ्टी पिन निकाल के फायर करते थे। फिर इसके बाद क्या था, इसमें एक राउंड आता था, इसका स्पेशल राउंड आता है। इसमें क्या फायदे थे, नंबर एक, हम बम भी फायर कर सकते हैं। ठीक है, एरिया वेपन नहीं सर, जहाँ गिरे वो अपना एरिया बनाएगा। नंबर दो, अगर मेरे पास खत्म हो जाए फिर भी हम इसमें गोली फायर कर सकते हैं, क्योंकि इसके मैगजीन 10 राउंड आते हैं। अब बहुत पावरफुल गोली है, 3 मिनट का गोली है ना, अगर इधर मारेंगे तो इतना छोटा छेदा दिखाएगा, पीछे इतना बड़ा होल कर देगा, इतना पावरफुल गोली है। ठीक है, फिर अभी ये भी पुराना हो गया, फिर नया जनरेशन को पूछा है, 2001 के बाद हमारा झारखंड में आया ये SLR है। ठीक है, SLR में क्या किया, अब इससे क्या किया, इसको बंद हो गया। बंद होने के बाद इसमें क्या किया, हम लोग इसमें टीप लॉन्चिंग लगा दी ग्रेनेड फायर करने के लिए। ठीक है, टीप लॉन्चिंग लगा दी। टीप लॉन्चिंग के लिए क्या किया, हमको गैस टिप का काम पड़ा। ठीक है, अब इसको लगा के आराम से हम लोग अब इसका प्लग चेंज किए, बहुत सारा चीज कुछ ऐसे ऐसा फंक्शन होता है जो चेंज होते हैं। ठीक है, इसमें गोली इसमें होता है, इसमें एक राउंड आता है SD राउंड, उसको पता है हाई डेंसिटी राउंड, जो फायर करने के लिए काम होता है। अगर दुश्मन 50 मीटर में हो, अगर ऐसे माने ग्रेनेड का इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग, जब फ्लैट ट्रेजेक्टरी वाला हथियार काम ना करता तो उस समय क्या होता है, ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं। अब दुश्मन गड्ढा में छुपा हुआ, बंकर में छुपा है, घर में छुपा हुआ है, गोली मारेंगे तो मरेगा वो? नहीं मरेगा वो। तो उसको मारने के लिए सबसे बेस्ट है ग्रेनेड, या तो फिर यूवी जेल का इस्तेमाल करते हैं, हम उसको बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो उस समय ये एरिया वेपन है, ये 9 गज चारों तरफ अपना इलाका बनाता है मारने का। ठीक है, 250 घायल करने का और 300 मीटर खतरनाक इलाका होता है इसका। अगर ये दोनों लगा हो, जैसे कि मैंने ग्रेनेड साइड उठा दिया, ये प्रोजेक्टर का दोनों लगा हुआ है। ठीक, अगर हम फायर करते हैं तो 50 मीटर जाता है। अगर हमको 100 मीटर में दुश्मन है तो एक नीचे का पिन निकालते हैं, ये जाएगा 100 मीटर तक। अगर हमको 150 मीटर में दुश्मन छिपा है तो दोनों पिन निकालेंगे। ठीक है, ये जाएगा 150 मीटर तक हम फायर कर सकते हैं। 150 मीटर तक 150 मीटर तक दुश्मन को मार सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या 7.62 mm बॉल एम्यूनिशन का भी फायर, मैंने ये खत्म है तो फायर करने के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 काम, 2 in 1 काम है। एक तो ग्रेनेड फेंक सकते हैं, दूसरा अगर ग्रेनेड पर खत्म होगा तो हम क्या गोली फायर कर सकते हैं दुश्मन के ऊपर। ठीक है, और ये सर मैं बता रहा हूँ, ये है BT, ये है ब्रिटिश जमाना का बनाया हुआ। जब बोलता है जब सारा गोली खत्म हो जाने के बाद लास्ट वार किससे होता है, बैनेट लगा के दुश्मन को हमला किया जाता है। लास्ट हमला वही होता है, चाहे हम रहे चाहे आप रहे। उसी का रिहर्सल, उसी को ड्रिल कराने के लिए BT राइफल का वो सब यूज हुआ है पूरा। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में इसको इस्तेमाल किया गया। अब नया जनरेशन आ गया, कुछ हथियार हल्का किया गया। अब ये जैसे वजन हो गया 910 किलो वजन हो गया, तो उसमें तो कैरी नहीं कर सकता है। और इसके साथ 10 मैगजीन भी लेना है। 10 मैगजीन जानते कितना भारी होगा, एक मैगजीन देखिए इसका कितना भारी, ऊपर है। ठीक है, लेकिन उसका मैगजीन नीचे है। मैगजीन नीचे होने के कारण क्या फायदा हुआ, हम दोनों कंधों से फायर कर सकते हैं। वक्त मिले तो हम दोनों कंधों से फायर कर सकते हैं। अब दोनों आंखों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं, इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते दो आंख, ताकि मैगजीन ऊपर है, साइड नीचे है, और उसका साइड ऊपर है, मैगजीन नीचे, इसे दोनों आंखों का इस्तेमाल करके दोनों कंधों से फायर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक महारत हासिल है, जहाज भी हम इसे गिरा सकते हैं। अब बहुत पावरफुल गोली होता है, 3 मिनट गोली का नाम सुने हुए, बहुत पावरफुल गोली है इसमें। बस यही है सर।